बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान बचाओ तारीख के प्लेटफॉर्म से आज हम पूरी पाकिस्तानी कौम की खिदमत में हाजिर हैं और बहुत ही अहम और ज़रूरी बातें करनी है आपसे, और आपने इन बातों को गौर से सुनना है और समझना है, क्योंकि हम आप तक बहुत ही अहम चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी पीटीआई की तरफ से एक मुहिम चलाई गई मिशन नूर के हवाले से। ये मिशन नूर कादियानियों का है। तो जब ये मुहिम चली, ये पूरी दुनिया में फैल गई, तो अब कुछ रहनुमा जो हैं पीटीआई के, वो इस मिशन की, इस मुहिम की मुखालफत करते हैं, जबकि ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब वो अपने आप को इससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आपको ये पता था तो आपने पहले ही इस मुहिम का बाइकआउट क्यों नहीं किया? और जितने भी उलमा पीटीआई में मौजूद हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, तो जब ये नाम सामने आया तो उनके तो हर चीज़ इल्म में है, तो वो खामोश क्यों रहे? फिर उन्होंने इस मुहिम को जोर पकड़ने क्यों दिया? उसी टाइम इस मुहिम को रोकने की कोशिश क्यों नहीं? अफसोस का मकाम है कि अब इस तरह के बयान दे के आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जाए। और सबसे बड़ी बात कि जब आपको पता है कि आपकी पार्टी के अंदर कादियानी लोग मौजूद हैं, तो आप लोगों ने अपनी पार्टी में उनको रखा हुआ क्यों है? आपको जब ये इल्म है तो आपने उनको पार्टी में जगह ही क्यों दी, जबकि आपको पता है ये फितना और फसाद है, और ये सबसे बड़ी अल्लाह पाक के नाराज़गी। जो झूठी नबूवत के दावेदार आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टी में शामिल हैं, आप उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ शर्म और गैरत नहीं? अब आप कह रहे हैं कि ये कुछ कादियानी लोग हैं जो हमारी पार्टी में वो ये कर रहे हैं, तो आप इनको कादियानियों को अपनी पार्टी से निकालें। और आज हम बाकायदा तमाम सियासी पार्टियों से ये कहते हैं कि अगर आप लोगों की पार्टियों में भी अगर कोई कादियानी मौजूद है तो उनको फौरी तौर पे अपनी पार्टियों से निकालें। और ख़ास तौर पे हम अपने पूरे रियासती इदारों से और रियासत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर ये कादियानी आप लोगों के किसी भी महकमे में काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ये अगर किसी चीज़ों में शरीक हैं, तो आप सबसे पहला काम ये करें, इनको इन चीज़ों से निकालें। ये तो आपके लिए सबसे बड़ी नहुसत है, तो आप खुद को अपने इस नहुसत से दूर क्यों नहीं करते? और फिर कहते हैं कि हमारे लिए जो है ना हालात बेहतर नहीं हो रहे। तो कैसे हालात बेहतर होंगे जबकि आपने खुद ऐसी नहुसत को अपने अंदर रखा हुआ, और जो झूठी नबूवत के दावेदार हैं, जबकि आप हर चीज़ को जानते हुए, पहचानते हुए, उसके बावजूद आप लोगों ने इनको इदारों में रखा हुआ है और अपनी सियासी पार्टियों में रखा हुआ है, तो फिर आप लोगों पे अल्लाह की रहमत कहाँ से आई? तो आपको इन बातों को ज़हन में पहले रखना चाहिए था। अब जब आपको मालूम हो चुका है कि कुछ कादियानी लोग हमारे साथ शरीक हैं, तो सबसे पहले उनसे दूरी अख्तियार करें। इनको अपने अगर कोई पार्टी ओहदे दे रखे हैं तो उन पार्टी ओहदों से उनको निकालें, अपने आप को इस नहुसत से बचाएं, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाराज़गी है। तो क्या आप इन कादियानियों की वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाराज़गी मोड़ लेना पसंद करेंगे? कुछ खुदा का खौफ करें। उनकी झूठी बातों पे आप लोग कैसे यकीन करके उनको अपने साथ बिठाए हुए हैं? तो अगर आप लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत चाहिए, तो सबसे पहले इन कादियानियों को जितने भी हैं उन सबको अपने से दूर करें, ताकि अल्लाह की रहमत आप पे हो और अल्लाह का रसूल आपसे राज़ी हो। तो हम ये वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान बचाओ तारीख के प्लेटफॉर्म से वाज़ेह तौर पे ये ऐलान
कर रहे हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि अगर आप लोगों ने अपने इदारों में इन लोगों को जगह दी हुई है तो सबसे पहला काम आप यही करें, इनको अपने इदारों से निकालें, नहीं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी मोड़ लेंगे। और अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल आप लोगों से नाराज़ हुआ तो आप तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, फिर आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा ये पैगाम तमाम सियासी जमातें सुन लें। तो अगर आप तमाम सियासी पार्टियों के अंदर भी अगर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे नबी पाक के मुनकिर हैं, जो झूठी नबूवत के दावेदारों को सपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि उन लोगों को अपने से दूर करें, अपनी सियासी पार्टियों से दूर करें, अपने हर चीज़ से उनको बेदखल करें। तो ये फिक्र अब आपको करनी पड़ेगी और ये काम आपको हर हाल में करना पड़ेगा। ये बेफजूल के झूठी बातें, झूठे दावे, इन चीज़ों को छोड़ के हकीकत की तरफ आएं और हकीकत को समझें। अगर आप लोगों को वाक़ईतन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत है तो फिर इन कादियानियों से हर तरह का ताल्लुक आप लोगों को तोड़ना होगा। अगर आप लोग इनसे कोई भी ताल्लुक रखते हैं तो फिर आपको रुसवाई का सामना भी करना पड़ेगा। तो फिर बकाया आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं, इससे आगे अब हम आपको कुछ नहीं कह सकते।